उम्दा और मेयारी चश्मे मिलने का बाएतमाद मरकज नैना ऑप्टिकल्स। नजर और नंबर के चश्मे इंतहाई मुनासिब दामों में मिलेंगे। नैना ऑप्टिकल्स जामत सालियात के पास, ताबानी किराना के बाजू में, मालेगांव। इस्तकबाल है आपका मानव समाचार में और मैं हूँ शहबाज अनवर। आइए देखते हैं मालेगांव की कुछ खास खबरें। हमने आपको अपनी खबर में बताया कि किस तरह से नुमानी नगर गली नंबर 6 से हाफिज तौसीफ को एटीएस ने अपनी गिरफ्त में लिया था। कल शाम से ही हाफिज तौसीफ को एटीएस ने अपनी तहवील में ले रखा है। जराये के मुताबिक अभी तक इस मामले में कोई सरकारी अपडेट सामने नहीं आई है। फिलहाल मामला राज में है और एटीएस की जानिब से कोई बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया गया। मानव समाचार जल्द ही इस केस से मुतालिक मजीद तफसीलात और अपडेट अपने नाजरीन तक पहुँचाएगा। मालेगांव शहर में नंगी तलवार लेकर दहशत फैलाने वाले 15 नौजवानों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की थी, जिनमें से 13 नौजवान को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के मुताबिक इन अफराद ने अवामी मकामात पर खौफ व हिरास फैलाने की कोशिश की थी। पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए इन तमाम इलाकों में रोड शो किया, जहां इन नौजवानों ने दहशत फैलाने की कोशिश की थी। इस कार्रवाई का मकसद आवाम में कानून का खौफ पैदा करना है और अमन व अमान बरकरार रखना बताया जा रहा है। 13 अक्टूबर की रात को भी पुलिस ने इन गिरफ्तार 13 नौजवानों को शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ले जाकर दोबारा रोड शो किया। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद शहर में इत्मीनान देखा जा रहा है और इंतजामिया ने वाजे किया है कि कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मालेगांव महानगर पालिका की जानिब से पानी बिल की वसूली मुहिम के दौरान सख्त कार्रवाई की गई। इतलात के मुताबिक वार्ड नंबर 1 के तहत आने वाले संगमेश्वर भाग 2 में और सेवगांव इलाके में नल कनेक्शन काटने की कार्रवाई अंजाम दी गई। कारपोरेशन के अहलकारों ने बकिया बिल अदा न करने वाले 6 कनेक्शन काट दिए। संगमेश्वर भाग 2 में जारी मुहिम के दौरान 61,631 रुपये की बकिया बिल में से 45,549 रुपये की वसूली भी की गई, जबकि शेवगांव इलाके में 2 नल कनेक्शन काटे गए। इंतजामिया ने शहरियों से अपील की है कि वो जल्द से जल्द अपने पानी का बिल अदा करें। बस सूरत हाल दीगर मजीद सख्त कार्रवाई की जाएंगी। मालेगांव के मछली बाजार बादशाह खान नगर इलाके में शॉर्ट सर्किट की वजह से खौफनाक आग भड़क उठी, जिनमें 3 घरों को शदीद नुकसान पहुंचा है। इतलात के मुताबिक आग अचानक लगी और देखते ही देखते तीनों घर जलकर खाकिस्तर हो गए। आग से मुतासरा खानदानों की मदद के लिए समाजवादी पार्टी के युवा नेता मुस्तकिब डिग्निटी फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे और मुतासरीन को कानूनी मदद के साथ ज़रूरी दस्तावेज तैयार करने में ताउन की यकीन दहानी कराई। इसके अलावा नईम हाजी ने इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए मुतासरा खानदान को 30,000 रुपये की माली मदद फराहम की और कहा कि पूरा शहर उनके साथ है। मकामी लोगों और समाजी तंजीमों ने भी मुतासरा खानदानों से हमदर्दी जाहिर करते हुए इंतजामिया से मदद की अपील की। मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के आम इंतखाबात 2025 की तैयारियों में अहम पेशरफ्त सामने आई है। वजारत शहरी तरक्कियात की सिफारिशात को शामिल करते हुए मालेगांव कॉरपोरेशन की जानिब से तैयार करदा हतमी वार्ड ढांचे की तजवीज़ अब रियासती इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो गई। इलेक्शन कमीशन ने इस तजवीज़ को इसी सूरत में मंजूर करने का फैसला किया। इस सिलसिले में रियासती इलेक्शन कमीशन के डिप्टी सेक्रेटरी की जानिब से एक हुक्मनामा जारी किया गया। हुक्मनामे में वाज़ेह किया गया कि नगर रचना वार्ड की जानिब से तैयार करदा वार्ड रचना के शेड्यूल को महकमे शहरी तरक्कियात के तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक शाये करने की कार्रवाई की जाए। इस पेशरफ्त के बाद इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात की राह में अब कोई बड़ी रुकावट बाकी नहीं रही। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन ने 10वीं और 12वीं बोर्ड के फरवरी और मार्च 2026 के इम्तहानात की तारीखें ऐलान कर दी हैं। तुलबा के जहनी दबाव को कम करने और निसाब को बेहतर मनसूबाबंदी के लिए इस सिलसिले में इम्तहानात 2 हफ्ता कबल शुरू होंगे। 12वीं जमात के तहरीरी इम्तहानात 10 फरवरी से 28 मार्च 2026 तक होगा, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जनरल नॉलेज के ऑनलाइन इम्तहानात शामिल हैं। 10वीं जमात का तहरीरी इम्तहान 20 फरवरी से 18 मार्च 2026 तक लिया जाएगा। अमली और ज़ुबानी इम्तहानात 23 जनवरी से 9 फरवरी और 2 फरवरी से 18 फरवरी तक मुनाकिद होंगे। मालेगांव शहर के संगमेश्वर इलाके में
मोटरसाइकिल पर गुटखा फरोख्त करने वाला एक शख्स के खिलाफ छावनी पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मोटरसाइकिल और गुटखा समेत 1,70,000 रुपये का माल जब्त किया। मोहम्मद अमील नामी शख्स सांडवा पुल इलाके में अपनी मोटरसाइकिल से गुटखा फरोख्त करते हुए पकड़ा गया। पुलिस कांस्टेबल कैलाश चौथमल की शिकायत पर मोहम्मद अमील के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मालेगांव शहर की पुलिस ने अवामी मकामात पर खुलेआम शराब पीने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 20 अफराद को गिरफ्तार किया। मालेगांव कैंप और छावनी पुलिस समेत दीगर इलाकों में ये कार्रवाई फिल्मी अंदाज में की गई। पुलिस एहलकार अचानक ऑटो रिक्शा के जरिए मौके पर पहुंचे, जिससे मुल्जिमान को संभलने का मौका भी न मिला। पुलिस ने गिरफ्तार अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और अवामी मकामात पर नज्म व जब्त बरकरार रखने पर जोर दिया। साथ ही शराब की दुकान और बियर शॉप मालकान को सख्त वार्निंग दी गई कि कवानीन के खिलाफ वर्जी या गैर कानूनी फरोख्त की सूरत में इनके लाइसेंस मंसूख हो सकते हैं। पुलिस हुक्काम ने शहरियों से अपील की है कि कानून के खिलाफ वर्जी के इत्तला फौरी मुतल्लिका स्टेशन को दे ताकि शहर में अमन व अमान कायम रहे। सिन्नर पुलिस ने 12 अक्टूबर 2025 को मिली खुफिया इत्तला की बुनियाद पर नई दिल्ली की जानिब से मनमुआ मांगुर मछली की गैर कानूनी तरसील करने वाले अफराद को गिरफ्तार किया। इत्तला पर पुलिस ने सिन्नर नाका पर नाकाबंदी की। एक आयशर ट्रक मशकूका नजर आया और उसे रोका गया। तलाशी के दौरान ट्रक में पानी भरे टैंकों में मांगुर मछलियां पाई गई। मुतल्लिका हुक्काम ने तस्दीक की कि ये मछलियां मनमुआ नूक से ताल्लुक रखती है। सिन्नर पुलिस ने ट्रक और 4.6 टन मांगुर मछलियां जब्त की, जिनकी कुल मालियत 25,60,000 रुपया है। गिरफ्तार अफराद में रतन, लोकेश बगवाल और किरण चौहान शामिल हैं। मुकदमा मुतल्लिका कानून के तहत दर्ज किया गया है और तहकीकात रूपाली चौहान कर रही है। पुलिस के आला हुक्काम की निगरानी में ये कार्रवाई की गई।